पर चलने के लिए साधन है, वो सामग्री है, वो उसे पाथेय कहते हैं। पाथेय यानी नाश्ता, इसे पाथेय, पथ में आवश्यक सामग्री पाथेय कहलाती है। तो और सुनो, विलंब मत करो, देरी मत करो, जल्दी जल्दी। पद दो, पथ दो, पाथेय बीदो मां। पद दो, पथ दो, पाथेय बीदो मां। शब्द पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात याद आ गई। श्री रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके लंका से वापस आए, अयोध्या नगरी में आ गए, पुनः राजपाट सिंहासन उनको मिल गया। विचार करते करते उन्होंने कृतज्ञता समारोह रखा कि सभी योद्धाओं के द्वारा, सभी के सहयोग से मुझे विजय प्राप्त हुई है, सभी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। आयोजन किया और प्रसन्नता में कहा कि आप सबके सहयोग से विजय प्राप्त करके मैं सकुशल अपनी नगरी वापस आया हूं। आप सभी ने सहयोग दिया है, इसके लिए आप कोई भी एक एक पद प्राप्त कर लो, कोई भी एक पद आपको मिलेगा, जिसे जो प्राप्त करना हो निवेदन करो। सभी ने आशीर्वाद स्वरूप मुझे ये, मुझे ये, मुझे ये, मुझे ये, मुझे ये, सभी को एक एक पद मिल गया। हनुमान जी का नंबर आया, हाँ आपका तो बड़ा योगदान है, मांगो क्या मांगना है। विचार करते करते निवेदन किया कि मुझे एक नहीं, मुझे तो दो दो पद चाहिए। अरे भाई ये तो मामला जमेगा नहीं, सभी को एक एक दिया जा रहा है तो आपको भी एक ही मिलेगा। बोले नहीं, एक से हमारा काम बनेगा नहीं, मुझे तो दो पद चाहिए। नहीं नहीं, एक ही देंगे। नहीं नहीं, मैं तो दो पद लूंगा, दो के बिना लूंगा ही नहीं। अरे भाई ये भी कोई बात है क्या? सब ने कहा सभी को मिल रहा है, आपको भी बराबरी से मिल रहा है। नहीं नहीं, मैं तो दो लूंगा, मैं तो दो लूंगा। अब जब हनुमान जी नहीं माने तो सभी ने कहा कि नेतृत्व में मुखिया तो यही रहे, शुरुआती सूत्र तो यही लेकर के आए, अंदर घुसने का साहस तो इन्हीं ने किया लंका में, तो भाई अब इनकी इच्छा है तो चलो ठीक है। तो रामचंद्र जी ने भी फिर ना चाहते हुए भी मजबूरी में कहा ठीक है हनुमान जी, तुमसे ऐसी आशा तो नहीं थी, लेकिन अब यदि तुम दो मांग ही रहे हो तो ले लो, कौन कौन से चाहिए हैं? तो बोले मुझे बाहर के कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो अपने श्री राम के ये प्यारे प्यारे दोनों चरण पद चाहिए हैं। जब उन्होंने कहा कि मुझे तो ये प्यारे प्यारे दोनों पद चरण चाहिए हैं, तब सबको समझ में आया कि इनकी कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, इन्होंने तो ऐसा भाव प्रकट किया है, ऐसा पाने का भाव किया है जो सभी को मिलता नहीं है, मिलना बहुत दुर्लभ होता है। पद यानी पैर, पद दो, पथ दो, पाथेय बीदो मां। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं, धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है मां की ओर से,
जिसकी आँखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आह्वाले हर्ष के संवर्धन से दीर्घ बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है, विरह, रिक्तता, अभाव, अलगाव भाव का भी शनैः शनैः अपकर्षण हो रहा है, नियोग कहो या प्रयोग, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है, और वह धृति धारणी धरती, धृति धारणी का धैर्य को धारने वाली धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है, सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है, क्या कहती है? लो, भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। अब माटी के लिए धरती से संबोधन मिल रहा है। बहुत बड़ा संदेश इसमें छिपा हुआ है। उत्कृष्ट चैतन्य दशा पाने का आध्यात्मिक संदेश इन पंक्तियों में समाया हुआ है। धरती का मां के रूप में संबोधन माटी के लिए, कृषि कार्य के उदाहरण से, उदाहरण तो खेतीबाड़ी का दिया है, लेकिन इस कृषि कार्य के उदाहरण से बीज से वृक्ष की तरह अपनी सत्ता का अनंतात्मक विकास करने की प्रेरणा दी जा रही। बीज से वृक्ष की तरह अपनी सत्ता का अनंतात्मक विकास करने की प्रेरणा करने का संदेश इन पंक्तियों में है। क्या कह रही है धरती मां के रूप में माटी से? सत्ता शाश्वत होती है बेटा। सत्ता कैसी होती है? सत्ता कैसी होती है? शाश्वत। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? अविनश्वर, जो कभी मिटती नहीं है। सत्ता जो भी है, चाहे जीव की जीव के रूप में सत्ता हो, चाहे पुद्गल की पुद्गल के रूप में सत्ता हो, धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों की इन द्रव्यों के रूप में सत्ता हो, सत्ता जिसकी भी है वह शाश्वत होती है। उस सत्ता का कभी नाश नहीं होता। सत्ता का कभी नाश नहीं होता। अब संसारी प्राणी भले ही अपनी अज्ञानता में, अब संसारी प्राणी भले ही अपनी अज्ञानता में दुनिया के बारे में कहता रहे कि हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। तुम अपनी अज्ञानता से कुछ भी कहते रहो कि हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। कोई किसी की सत्ता का नाश नहीं कर सकता। कर सकता क्या? कर सकता क्या? नहीं कर सकता। कोई किसी की सत्ता का नाश नहीं कर सकता। फिर भी ये संसारी प्राणी अपनी अज्ञानता से, अपने अहंकार से कभी कभी क्या सोचने लगता है, हम तो इनका सत्यानाश कर देंगे। और ये सिद्धांत कह रहा है कि कोई किसी की सत्ता का नाश नहीं कर सकता। सत्ता का नाश कभी हो ही नहीं सकता। सत्ता शाश्वत होती है। प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं उत्थान पतन की। वह उस सत्ता में से निकलने वाली पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है।
पर्याय का अच्छा बुरा हो सकता है, पर्याय में आना जाना होता है, पर्याय में निर्वाण और नाश जुड़ सकते हैं, पर्याय में नाश और निर्माण जुड़ सकते हैं, लेकिन सत्ता नाश और निर्माण से रहित है। न हम सत्ता को बना सकते हैं और न बनी हुई सत्ता को मिटा सकते हैं। सृष्टि का कण कण और सृष्टि का क्षण क्षण इसलिए स्वतंत्र है, इसी मायने में स्वतंत्र है कि इस कण को ना कोई बना सकता है और ना कोई मिटा सकता है। जो जिस अस्तित्व को लेकर के सत्ता के रूप में है, सत्ता उसकी शाश्वत होती है। सत्ता यानी द्रव्य का पर्यायों के साथ, उनके गुणों के साथ परिणमन होता है। परिणमन पर्याय के रूप में होता है, पर्याय का आना भी होता है, पर्याय का जाना भी होता है, लेकिन द्रव्य तो द्रव्य के रूप में, द्रव्य के रूप में बना रहता है। उत्पाद यानी आया, व्यय यानी गया, और आने और जाने के बीच में जो लगा हुआ है, जो लगा हुआ है उसको द्रव्य कहा गया। क्या कहा गया? द्रव्य कहा गया। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत जो कहते हैं, सूत्र को व्याख्या करते हैं, तो सूत्र की हिंदी बहुत छोटी व्याख्या गुरुवर आचार्य श्री करते हैं। आना जाना लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। आना उत्पाद, जाना व्यय, लगा हुआ द्रव्य है सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। जो द्रव्य जिस रूप में है, अपनी सत्ता अपने अस्तित्व को लेकर के, वह शाश्वत है। न हम किसी जीव को तैयार कर सकते हैं, न हम किसी जीव की सत्ता को नष्ट कर सकते हैं। फिर महाराज जी हिंसा और अहिंसा का उपदेश क्यों दिया गया? जीव के नाश और रक्षण की बात नहीं है। जीव ने संसार में जो शरीर जिन अवस्थाओं को धारण किया है, उसके नाश और रक्षण की बात अहिंसा और हिंसा से जुड़ती है। इसी को धर्म अधर्म की संज्ञा दी जाती है। जितने जीव हैं उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा संख्या हम कर नहीं सकते, और जितने हैं उतने ही रहेंगे, हम उनमें से कम भी नहीं कर सकते। पुद्गल जिस रूप में है उस रूप में रहेगा, हम नया कुछ भी नहीं कर सकते और उसको मिटा भी नहीं सकते। धर्म अधर्म आकाश काल हमारी पकड़ से परे हैं। सत्ता शाश्वत होती है, प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। पर्यायों में, पर्याय के परिणमन में अनगिन संभावनाएं हैं। किसकी? उत्थान पतन की, उत्थान पतन की, उठने की गिरने की, उठने की गिरने की। समुद्र में लहरें उठती भी हैं, गिरती भी हैं, उठती भी हैं, गिरती भी हैं। लहरें कितनी भी उठें, कितनी भी गिरें, समुद्र तो समुद्र के रूप में रहेगा। लहरों के उठने से समुद्र का स्वरूप लहर में नहीं हो जाएगा, और लहर का पानी में विलीन होने से
समुद्र का स्वरूप पानी में विलीन नहीं होगा। समुद्र की सत्ता शाश्वत है, थी, है और रहेगी, लेकिन पर्यायें आती और जाती रहती हैं। पर्यायों में परिणमन होता रहता है। इन पर्यायों में उत्थान और पतन की अनगिन संभावनाएं हैं। जीव द्रव्य के परिणमन को देखो, प्रथमान योग के कथानकों को पढ़ो, कितनी जगह कितनी बार पढ़ने में आता है कि इस जीव की कथा यहां से शुरू हुई और संसार की चार गतियों में भ्रमण करते करते कितनी बार ऊंचे ऊंचे पदों पर गया और कितनी बार फिर नरक और निगोद में गया। तीर्थंकर महावीर भगवान को भी देख लो, कहानी कहां से शुरू हुई? पुरुरवा भील। तो पुरुरवा भील के पहले महावीर का जीव नहीं था क्या? तो फिर कहानी क्यों नहीं बनी? जीव तो पुरुरवा की अवस्था के पहले भी था। तो जब पहले था तो फिर कहानी वहां से शुरू होना चाहिए थी। उसके पहले की कहानी भगवान के ज्ञान में भी नहीं आई। ज्ञान में उसके द्रव्य का परिणमन तो झलका होगा, लेकिन कथा का सार तो जहां से उसे कुछ मिला है वहीं से शुरू होगा। कोई ना कोई बिंदु तो पकड़ना पड़ेगा। और उस पुरुरवा भील को कौन से मुनि महाराज मिल गए? कौन से मुनि महाराज मिल गए? सागर सेन नाम के मुनि महाराज मिल गए। कौन से मुनि महाराज मिल गए? सागर सेन नाम के मुनि महाराज मिल गए। ऐसे मिले नहीं। सबको रास्ता दिखाने वाले वे मुनि महाराज भी झाड़ियों के झुरमुटों में रास्ता भटक गए। अब देखो, सबको रास्ता बताते हैं, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, मोक्ष मार्ग ये है, संसार मार्ग ये है। सबको रास्ता दिखाने वाले महाराज जी भी उस समय जंगल में से निकलते हुए झाड़ियों झुरमुटों के कारण रास्ते पर भटक गए।